नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जीके की टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे आप आर्ट से हो चाहे आप साइंस से हो, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएँ बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 ईस्वी में हुआ। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? ऑप्शन ए प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, ऑप्शन बी सालारजंग संग्रहालय, ऑप्शन सी भारतीय संग्रहालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, ऑप्शन बी सोमनाथ में, ऑप्शन सी अमरनाथ में, ऑप्शन डी कोणार्क में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी खासी मंदिर मानी जाती है ये। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काल्डेरा संबंधित है? ऑप्शन ए हिमनद से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी भ्रंश से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो काल्डेरा है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी कार्य का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए प्रतिलोम संबंध, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन सी आंशिक संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? ऑप्शन ए कांच से जल, ऑप्शन बी जल से कांच, ऑप्शन सी वायु से जल, ऑप्शन डी वायु से कांच। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच से जल। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांच से जल। ठीक, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजारना पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 656, ऑप्शन सी 665, ऑप्शन डी 556। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियाँ होती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्र में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी मीजोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर की लंबाई सबसे कम है, मतलब ऊंचाई सबसे कम है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए भूमि एवं स्थानीय कर, ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन सी मृत्यु कर, ऑप्शन डी मकान एवं पशु कर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सभी सिद्धांत जो है वो क्या है, अंतर्निहित है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूने का पानी जो है वायु में रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दुधिया हो जाता है। ठीक, यही कारण है दीवार पर लगने के बाद जब तुरंत वो दुधिया कलर नहीं होता है, कुछ समय बाद दुधिया कलर हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी म्यूसिलेज, ऑप्शन सी लैक्टेस, ऑप्शन डी टैनिन। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली टैनिन चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन सी केवल उच्च तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी सभी तरंग दैर्घ्य। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामानंद जी ने भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी एन.जी. रंगा, ऑप्शन डी पी.सी. जोशी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ठीक यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रामाणिक आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी सदस्य के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकले द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकले द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लौह उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग, ऑप्शन डी खेल सामग्री उद्योग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग। ठीक है, वन आधारित उद्योग नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1948 ईस्वी से। ठीक है, ये क्या है, 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का प्रतिपाद विषय है। ऑप्शन ए भारत का सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए परिवर्तित चट्टान, ऑप्शन बी परतदार चट्टान, ऑप्शन सी अजैव चट्टान, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परतदार चट्टान। ठीक है, कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है। ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन बी ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, ऑप्शन सी ऊपरी मेंटल एवं कोर के बीच, ऑप्शन डी आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्ट तथा मेंटल के बीच। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी कांगो बेसिन, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायान्तरित चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टान जो है भारत मतलब धरातल के सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पाद में अग्रणी राष्ट्र है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन जो है रेशम उत्पाद में अग्रणी राष्ट्र है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ना जो है वो अदर देशों की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीलियम का उपयोग जो है गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किया जाता है। ठीक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में भी मिल सकता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पवन वेगमापी, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी सूर्य विकिरण मापी। ठीक है, आर्द्रता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसंजक बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल, ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री और अपकेंद्री ये दोनों बल पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चारों विकल्प दिए गए हैं, आप इन जितने भी बल दिए गए हैं ये सब बल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत किसमें समृद्ध होती है? बाजार कीमत किससे समृद्ध होती है?
ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि, ऑप्शन बी अल्प अवधि, ऑप्शन सी दीर्घ अवधि, ऑप्शन डी अत्यधिक दीर्घ अवधि। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक अल्प अवधि। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए गो एयर, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी जेट एयरवेज। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइस जेट। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी धर्म समाप्त कर दिया गया है, ऑप्शन सी राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया था? ऑप्शन राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? ऑप्शन ए गुणवत्ता, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी आकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणवत्ता जो है वो एक मानक की गारंटी है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालाजार का रोगवाहक कौन है? ऑप्शन ए एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी क्विलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी सीसी मक्खी, ऑप्शन डी सिकता मक्खी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिकता मक्खी जो है वो क्या है? कालाजार रोगवाहक है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 3 अक्टूबर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? ऑप्शन ए पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन डी स्वनिर्णय पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वनिर्णय पर। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी रेडियन और आर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेयान के विनिर्माण के लिए सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिद्धा जो कि एक नृत्य है किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिद्धा जो कि एक नृत्य है वो है पंजाब से संबंधित है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो,
शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।